दोस्तों जब कभी आप सुबह उठते हैं तो आपके घुटनों के अंदर आप कभी जकड़न महसूस करते हैं, कुछ ऐंठन सी, कुछ दर्द सा महसूस करते हैं। दोस्तों जानते हैं कि ये इशारा है कि आने वाले भविष्य में आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। जानते हैं ऐसा क्यों हो सकता है? दोस्तों जब कभी भी आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो उस समय आप जब कभी उठते हैं तो आपको एक जकड़न सी महसूस होती है। तो ये बताती है कि आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब यूरिक एसिड दोस्तों बनता कैसे है? दोस्तों यूरिक एसिड बनता है सेल के ब्रेक डाउन की वजह से। जब कभी कोशिकाएं टूटती हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है और ये जाकर घुल जाता है ब्लड के अंदर। और ब्लड जब किडनी से जो फिल्टर होता है तो यूरिक एसिड जो है पास हो जाता है। 70% तक यूरिक एसिड जो है यूरिन के थ्रू पास होता है और बाकी जो 30% बचता है वो स्टूल्स के थ्रू पास होता है। लेकिन जिन किसी के ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि किडनीज जो होती है प्रॉपर यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती। इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, ब्लड के अंदर जो है यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। और ये जो यूरिक एसिड होता है ना, ये आगे लंबे समय तक अगर बढ़ता रहे तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसके क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और इसकी वजह से आपको जो है आपके घुटनों के अंदर डिफॉर्मिटी आ सकती है, मतलब परमानेंट जो है आपको डैमेज हो सकते हैं आपके घुटने। इसके अलावा आपकी किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा आपको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से, अगर इसे लंबे समय तक आप इग्नोर करते रहते हैं। दोस्तों ये यूरिक एसिड आखिरकार बढ़ता क्यों है? दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने का कारण है कि अगर मान लीजिए आप ज्यादा लंबे समय तक जो है एल्कोहल वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं या फिर एस्पिरिन जैसी टेबलेट्स ले रहे हैं या डायूरेटिक्स ले रहे हैं। इसके अलावा आप रेड मीट बहुत ज्यादा खाते हैं या फिर आप सी फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो है आपके शरीर के अंदर प्यूरिन्स का लेवल बढ़ जाता है और प्यूरिन्स के लेवल को बढ़ने की वजह से आपका यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए किसी का अर्ली स्टेज में, मतलब प्रारंभिक स्टेज में यूरिक एसिड की जांच करा के पता कर लिया जाए ना कि इसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आप सी फूड को अवॉइड कर सकते हैं, रेड मीट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको डायूरेटिक्स वगैरह ऐसी दवाएं लिखी गई हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर को बता सकते हैं तो डॉक्टर इसकी जगह कोई दूसरी दवाएं आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको पहले अर्ली स्टेज में जानकारी होती है तो आप इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी ही आपका बचाव है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।